विवेकानंद सुरे सच्ची सुख स्वरूपाय स्वामिनी तापहरणे अर्कट्टे सदालीनो रामकृष्ण समाज्ञा यो हि धर्म संस्थापन रप्तो वीरेशम ममाम्यहम जननीम शारदाम देवीम रामकृष्णम जगद्गुरुम आद पदमे तयो श्रित्वा प्रणमाम मुहुर्मुहुर्। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी जी का जन्मदिन है। उधर जो हमारे साथी लोग अन्य मंत्रणा में है कार्यक्रम आए हैं, अगर भोजन नाश्ता पानी का सत्र समाप्त हो गया है तो अनुरोध करूंगा थोड़ी सी बातें हमारी भी सुन ले, हमारा भी वक्त कीमती है, बैठ जाए यहाँ। बाकी मैं अपना वक्तव्य आगे जारी रख रहा हूँ। इस दिन को भारत सरकार ने जब हमारे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे देश के प्रधानमंत्री, 1982 में ये तय किया गया कि हर साल 12 जनवरी को स्वामी जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाएं। स्वामी जी के जीवन के बारे में ओम प्रकाश जी ने मोटे तौर पर लगभग सभी बातों को कवर कर दिया है, अध्यक्ष जी ने लिख दिया है। हम किसी के लिए जयंती मनाएं, किसी का उत्सव मनाएं और माला फूल मिठाई चढ़ा दे कांड है कर ले, ये ठीक है, तो थोड़ी सी अगल बगल हलचल पैदा हो, लेकिन श्रद्धा सही वो है जब हम उसके बताए गए आदर्शों पर चले, थोड़ा चलने का प्रयास करें। इस देश में न मंदिरों की कमी है, न मस्जिदों की कमी है, न चर्च की कमी। आप कितने धार्मिक हैं, कितना आपका चरित्र अपने ही धर्म के अनुरूप आचरण में उतरता है, वही महत्वपूर्ण है। स्वामी जी कहते थे कि एक हिंदू अच्छा हिंदू बने, एक ईसाई अच्छा ईसाई बने, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बने। कोई ये न सोचे कि और धर्म नष्ट हो जाएंगे और उसी के धर्म का परचम लहराएगा। ये सपना देख रहे हैं तो सपना देखना बंद कर दे। ये अमेरिका के उस हाउस पर बोले थे, वहाँ जो 11 सितंबर 1893 को धर्म सभा आयोजित की गई थी, उसकी मंशा तो अमेरिका को उस समय ब्रिटेन, जिसका सूरज दुनिया में अस्त नहीं होता था, वो अवसान बेला पर चल रहा था। उसके धीरे धीरे लड़खड़ाहट उसके तंत्र में शुरू हो गया था और अमेरिका भी 1776 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और 1893 तक उसका भी 100 साल से लगभग हो रहा था। तो वो भी जैसे आज भारत बुलंदी पर चढ़ रहा है, वो भी अपना सम्मान हासिल करना चाहता था और काफी कुछ 1893 में अमेरिका विकसित हो चुका था और उसको ये दिखाना था दुनिया को कि अब हम नई ताकत है, हमें दुनिया सलाम करे। हम आर्थिक ताकत है, तकनीकी ताकत है और धार्मिक रूप में ईसाइयों के हम नेता हैं। इसलिए वो मंच सजाया गया था। अब मंच तो सज रहा था, लेकिन वो सज किसके लिए रहा था वो लोग भी नहीं जानते थे कि इस पर स्वामी विवेकानंद ही आके सवार होंगे। और वह गए, वो केवल हिंदू धर्म की बात नहीं किए, वो मानवता के लिए कहे कि आप कोई भी दुनिया की कोई पाठशाला, कोई चीज आपको धार्मिक नहीं, कोई कानून पास कर दीजिए, कानून से आप धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म तो आचरण का है, आचरण का विषय है। अभी प्रोफेसर साहब का नाम ले रहे थे। स्वामी जी हमारे ही नहीं, वहाँ अमेरिका में रहकर जो काम उन्होंने किया, अमेरिका गए थे, अमेरिका जाने का उन्होंने देखा कि उनकी एकमात्र चिंता थी कि हमारा भारत इतना गौरवशाली अतीत है, आज हम किस दुर्गत को पहुंच गए। कितना दकियानूसी है, धर्म के नाम पर नाना वितंडावाद है, कितना लोग अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं और ऋते ज्ञानान न मुक्ति है। हमारी परंपरा ही ज्ञान की रही है, बिना ज्ञान के आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। हम लोगों ने जो हमारे आगे बैठे हुए हैं, जो सरकारी सेवा में, ज्ञान की थोड़ी सी आपने साधना कर लिया तो एक पद ले लिया है। बहुत लोग अनपढ़ हैं तो कोई रिक्शा खींच रहा है, कोई यो कर रहा है। ज्ञान से आपका स्तर तेजी से बढ़ जाता है। स्वामी जी जैसा कि वो प्रकाश कर रहे थे, धर्म सभा तो सितंबर में थी और उनको जब ये सब कुछ देखा और मद्रास के युवाओं ने कहा कि वहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट है और आपसे बढ़िया हिंदू धर्म का प्रवक्ता कोई हो नहीं सकता, आप जाकर प्रतिनिधित्व करें। तो उन्होंने कहा, देखो मुझे नाम यश की तो कोई तिल भर भी चिंता नहीं है, मैं दिन रात ये चिंता नहीं हूँ कि हमारे लोग भूखों मर रहे हैं।
गरीबी चरम पर है, अज्ञानता चरम पर है, इसको कैसे मिटाया जाए। राजाओं से सोचे कि अंग्रेज इसमें बहुत बड़ा कारण है। ये नहीं कि हमारे ऊपर राज कर रहा था, बल्कि हमारे सारे सब कुछ वो लूट रहा था। आज कारण है, जब वो आए थे तो हमारा 25% विश्व व्यापार में साझा था, जब गए तो हमें हड्डी मात्र 2% भी नहीं रह गया। तो जितना उनकी चमक दमक वैभव है वो तो हमारी लूट का है। स्वामी जी ये जानते थे, ये हमें हमारे भले के लिए नहीं आए हैं, हमको ये चूस रहे हैं। और आजादी के समय 1947 में भी 550 राजा महाराजाओं को सरदार पटेल ने डंडे मार के भीतर किया। जितने बड़ी बड़ी रियासतें थी, सबसे जाकर स्वामी जी उकसाते थे, ये सियार हैं, ये क्या कर लेंगे, आप लोग हुंकार भर के भगाइए इन्हें। लेकिन उस समय क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए थे, अमेरिका के पहले की बात है, राजा महाराजा सोचते थे कि 18-20 साल का ये लौंडा सन्यासी है, हमारा राज बाटे डुबवा देगा, अंग्रेज बहुत बड़ी अजय ताकत है, मरवाना चाह रहा है। तो उनकी बातों को श्रद्धापूर्वक सुनते तो थे, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं होते थे। जबकि वो राजा लोग अगर एकजुट होते तो 47 नहीं, 100 साल पहले में 57 में खेदा तो था, 1857 में उखाड़ा तो था, लेकिन हमारे ही लोग फिर साथ दे दिए उनका। तो ये हम ही लोग थे कि जो अंग्रेजों को अपने ऊपर सिर पर कंधे पर बिठाए थे। स्वामी जी ने देखा कि हमारी राजा महाराजा छोड़िए, अगर किसी समाज का प्रबुद्ध तबका मानसिक रूप में गुलाम हो जाए तो जो पीछे के लोग हैं वो वही करेंगे जो ऊपर के लोग कर रहे हैं। उनके मन में भी यह एक ऐसा भर रखा था कि नहीं, हम लोग किसी लायक नहीं है। तो स्वामी जी ने देखा कि तुम जिस अंग्रेज बहादुर की इतनी तारीफ कर रहे हो, हम उन्हें ही जाके बता दें हम क्या है। अब वो धर्म सभा में गए, नाम यश के लिए नहीं गए थे। वहां से जाकर अमेरिका में 4 साल पूरी धरती पर वो घूम डाले। कहीं जगह नहीं थी जहां जहाजों में घूम घूम करके गए हों, जेब में चवन्नी नहीं, कौन खिलाएगा, कभी फकीर के यहाँ, कभी पंडित के यहाँ, कभी राजा महाराजा की हवेली में, जहां उन्हें मिल गया, जिसने आदर पूर्वक बैठा लिया वहीं पर रुक गए, वही खाया, अगले दिन फिर चलते रहे। अमेरिका में जाकर उन्होंने देखा कि पश्चिम के विकास का क्या है, वो फार्मूला क्या है, जिसके नाते वो लोग विकसित है और हम इतने पिछड़े हुए। धर्म सभा में 2 महीने पहले पहुंच गए थे, क्योंकि वहां भीख मांगते तो जेल में जाते। उनके पत्रों को पढ़ लीजिए, मिशन ने छापा है। तो जा करके जब वहां के गांव में चले गए, दूर में, क्योंकि शहर में खर्चा बर्दाश्त नहीं करते, जिससे बात करते थे जैसे मैग्नेट खींच ले, तो कहता था हमारे यहाँ चले चलिए, तो उनको बिराना खाना खाए, चलो चले चलते हैं। वहां जा करके फिर उनको समझा, उन्होंने कहा कि देखो, हमारे यहाँ जो मूर्खता का कर लिए हो कि भगवान भगवान स्वर्ग स्वर्ग, ये भगवान की बात बंद करो, पहले धरती पर रहने का सोच लो, इसको परिवेश साफ सफाई स्वच्छ और अच्छे ढंग से रहो, भौतिक रूप में आप समृद्ध होइए। भौतिकता की पूरी तिलांजलि आप नहीं दे सकते, आपको भौतिकता भी चाहिए, आध्यात्मिकता भी चाहिए। पश्चिम एकदम बिल्कुल भौतिकता में चरम डूब गया है, इसको आध्यात्मिकता की जरूरत है। हमारे लोग मूर्खता में डूबे हुए हैं, इन्हें भौतिकता की जरूरत है। तो पश्चिम से हम भौतिकता का ज्ञान लेंगे और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। और वहां उन्होंने देखा परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण, वो अपने उसमें लिखते हैं, पत्रों में लिखते हैं, लेक्चर करते हैं, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। शिक्षा ही एक वह सूत्र है, वह चाबी है जिससे सब कुछ खुलता है, और आज के लिए बिल्कुल चलता है। हमारे लोग शिक्षा के दम पर पूरी दुनिया में डंका बजाए। कोई बड़ी कंपनी हो, सीईओ भारत के हैं। जिस ब्रिटेन ने इतने दिनों तक राज करने का दम्भ पाला, वहां पर हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन गया। कई देश है जहां भारतवंशी प्रधानमंत्री है। अब हमारा दिन शुरू हो गया है। स्वामी जी ने वो जो विवेकानंद राख है, जाने के पहले वहां ध्यान लगाए थे, दक्षिण में अंतिम बिंदु पर जाकर समुद्र में तैर कर, और वहां ध्यान में देखा, उन्होंने देखा, कहा कि मैंने भारत के अतीत वर्तमान भविष्य सबका मैंने ध्यान में देखा कि भारत अब अंगड़ाई ले रहा है, जगना शुरू हो गया है, और अब की बार ऐसा जगेगा कि पूरी दुनिया देखेगी, अतीत की सारी ऊंचाइयां पार कर जाएगी। अतीत में मौर्य साम्राज्य ही सबसे बड़ा साम्राज्य हमारा था, पूरा अखंड भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब उसमें थे।
बर्मा, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया सब हमारे प्रभाव क्षेत्र में थे। आज क्या हो रहा है, आज वो बातें देख रहे हैं अपने आगे। तो स्वामी जी का जो उद्घोष था वो किसी एक व्यक्ति के लिए, अमेरिका के कार्यों का यहाँ के लोग बहुत कम जानते हैं। अमेरिका में जो कार्य किया, आज जो हम स्वामी जी के जिन बातों को पढ़ रहे हैं, शिकागो शहर मुख्य केंद्र था, वहाँ से पूरे अमेरिका में जाते थे, लेक्चर होता था और 3 साल कभी यूरोप में आ जाते थे, कभी यूरोप अमेरिका चले जाते थे फ्रिक्वेंटली। वहाँ पर एक घटना है, उल्लेख करूंगा, जो साहित्य हम पढ़ रहे हैं। स्वामी जी के इर्द गिर्द लोगों का एक जमावड़ा होता था, वो ज्ञान पिपासु हैं पश्चिम के लोग। स्वामी जी की बातों को सुन के सोचते थे कि अगर ये बात यहीं सुन के खत्म कर दी गई तो बाद में लोग जान ही नहीं पाएंगे कि स्वामी जी क्या है और क्या किए। उन्होंने फटाफट एक एडवर्टीजमेंट निकलवाया पेपर में कि एक फास्ट स्टेनोग्राफर की जरूरत है जो लेक्चर नोट कर सके। तो एक लड़का, यंग लड़का था, वो कई लोगों ने अप्लाई किया, उसने 2 गुना मांगा अपना फीस कि हम इतना लेंगे तब करेंगे। जे गुडविन, वो पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग का कवरेज करता था। तो गुडविन को उनके लोगों ने पूछा कि तुम इतनी हाई फीस क्यों चार्ज कर रहे हो, इससे आधे में तो हमें तैयार है। उन्होंने कहा हमारा काम देख लीजिए, उसके बाद जो है तय कर लीजिएगा। तो बैठ के गुडविन जो है रोज स्वामी जी के लेक्चर को धड़ाधड़ नोट करता जाता था। कुछ और लोग भी नोट करते थे। सहयोग से वो सारे लेक्चर जो है विवेकानंद कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 10 खंडों में लगभग 5-4.5 हजार पेज के छपे हुए उनके पत्र हैं। रामकृष्ण मिशन ने सारी चीजों को बहुत व्यवस्थित सजो कर रखा है कि स्वामी जी के कृत्यों को, व्यक्तित्व कृतित्व को आप देख सके। गुडविन की कहानी बड़ी मजेदार है। गुडविन जब 1 महीना बीता तो लोग उनको सैलरी देने लगे, तो गुडविन ने कहा नहीं ये हम नहीं लेंगे। तो सब आश्चर्य हुए कि आपने तो बड़ी दोगुनी चार्ज किया था और ये अब क्या हो गया। उसने कहा कि ये अगर विवेकानंद अपना पूरा जीवन मानवता के लिए दे सकते हैं तो गुडविन की सैलरी क्या है, उससे ज्यादा त्याग है क्या। तो गुडविन उनके साथ न केवल स्टेनोग्राफर बल्कि उनका सेवक, उनका पीए, सब कुछ काम गुडविन ने किया। यंग लड़का था 18-20 साल का, और जब वहां से लौटे तो पीछे पीछे हमेशा गुडविन रहता था कि यही लोगों के बीच पत्राचार करेगा। वो लोग हैं, अगर उस गुडविन न होता तो आज हम स्वामी जी की बहुत सारी बातें, वही लेक्चर खत्म हो जाता। ये तो अमेरिका की बात है, साहित्य की बात है। आज अमेरिका में रामकृष्ण मिशन के बहुत सेंटर हैं। स्वामी जी ने शिकागो में उस समय जो संगठन रखा उसका नाम था वेदांतिक सोसाइटी ऑफ शिकागो। अगर अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की रामकृष्णमिशन.org करके साइट है, खोलेंगे तो उसके सारे सेंटर जहाँ जहाँ दुनिया में, भारत में, पूरी एक गतिविधि ऑनलाइन सब है। उस शिकागो के बाद जो सेंटर रहे सब जगहों पर जो सन्यासी तैयार हुए, संघबद्ध किए। स्वामी जी 1897 में अमेरिका से वापस कलकत्ता आए और कोलंबो से लेकर पूरे देश भर में जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों का अभिनंदन हुआ वहाँ पर भाषण दिया। वो सब भाषण भी लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, वो जरूर आप लोग पढ़िएगा। तो उस समय के भारत की जो दुर्गति है, जो उनके मन में कार्य योजना थी कि हम क्या करेंगे, उस किताब में है। थोड़ा पढ़े, सरकारी सेवा में रहते हुए मैंने भी तो सेवा में रहकर ही ये सब किया, पहले से जुड़ा हूँ, ये हो रहा है। तो उसमें उन्होंने उनका आपको भारत का एक ब्लूप्रिंट जो है कि भविष्य का भारत कैसे गढ़ा जाए और क्या हमारी समस्या है, इस पर उनके लेक्चर है। मद्रास के लेक्चर में स्वामी जी ने पूरी बात खोली है। कुछ चीजों को देखा जाए, जाति बिरादरी, दुनिया भर के हिंदू मुस्लिम धर्म, ये सब झगड़े थे तो राजनीतिक नारे हैं, ये चलेगा, लोकतंत्र है, चलेगा। लेकिन देश के लिए आप इतना आत्मत्याग करने को तैयार है। ये देश उनको याद करता है जो देश के लिए मर मिटे, जिन्होंने त्याग किया। स्वामी जी युग युग तक हम लोग कुछ नहीं किए, और मैं कभी नहीं चाहता कोई मेरा नाम ले लिखा जाए। आप लोगों से बहुत ज्यादा मुझे लगाव है, रहते रहते स्वाभाविक है, अटैचमेंट हो गया। मानधाता की धरती पर 2 साल हम लोगों ने बड़े मन से काम किया, मनोयोग से पूरी टीम ने जो भी काम सौंपा गया, हम अपने प्रधान संघ अध्यक्ष, पूरे प्रधान की टुकड़ी
सेक्रेटरी कार्यालय में ब्रजेश है, जो भी इस कार्य में लगे रहे। हमारा उद्देश्य किसी मंदिर तो बहुत बने, स्वामी जी के जैसे रामकृष्ण मिशन है, उसकी एक छोटी कॉपी रामकृष्ण मिशन के बारे में आप नहीं जानते। वो रामकृष्ण मठ एंड मिशन दो शाख उसके हैं। रामकृष्ण परमहंस देव के दो तरह के शिष्य थे, जो विवेकानंद की तरह पूरी तरह से सन्यासी और गृहस्थ लोग भी बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि दोनों लोगों को और गृहस्थों को भी उन्होंने उतना ही दर्जा दिया, बल्कि ज्यादा कहा कि इन्हीं के दम पर तो सन्यासी भी पलते हैं। तो हमें समाज के लिए कर रहे हैं, गृहस्थों के भी उत्थान का। तो जो उसका चैरिटी वर्क है, जैसे रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल चलाता है, विश्वविद्यालय है स्वामी विवेकानंद का कलकत्ता में, कई चीजें हैं, स्कूल है, अरबों